हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो स्पेशल शो का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। Yes. And Yes. what is your real name? It is Shiz. शीज She's. सजाद गुल। She's. Okay. शीस। पूरा नाम ऊंचा बोल। सजाद गुल। She's Sajjad Gul. Okay. एक्टिंग का शौक पहले तो नहीं था। अभी भी नहीं है लेकिन भाई ये खलील साहब ने लिखा है, इसने खुद बोला है ये अभी भी कैरेक्टर में है। हाँ। Very good. इन्होंने क्यों गन पॉइंट पे बिठाया हुआ एक्टिंग का शौक नहीं था? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब इन्होंने कहा बेटे ये लाइन और इतनी बड़ी बड़ी लाइंस तुमने बोली? वो तो वैसे प्रैक्टिस अगर कर लेता वो आ जाती थी, लेकिन टेक्स करने पड़ते थे। कितने टेक्स करने पड़े एक दिन में? मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा। सबसे मजेदार चीज क्या थी सेट पे? जिसमें मैं सो रहा होता था। ऐसे रोल्स मुझे नहीं मिलते। और सबसे मुश्किल क्या था? जब वो स्कूल में आके रोती है और फिर मुझे वापस घर जाके बताना होता है, और फिर वो वाला डायलॉग मेरे लिए टंग ट्विस्टर बन गया था। कौन सा डायलॉग था वो? ओके बोल के बोले जा रहा था, इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा था। अभी भी नहीं बोला जा रहा। वाह 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 वाह। अच्छा देखो रूमी, आपको शायद अंदाजा नहीं, आपकी वजह से पाकिस्तान का हर बाप मानी आप जैसे औलाद चाहता है कि काश मेरा बेटा भी इतनी खूबसूरत टीचर घर लेके आए। मैंने भी अपने बेटे का बेटे जाके देख। और जहाँ खूबसूरत टीचर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हिरा वेलकम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, मतलब इतनी लेट इन द गेम, हाँ ठीक है, और ड्रामा एस्टेब्लिश हो चुका, 3 कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, एवरीबडी इज इन ट्यून विद दीज पीपल, और वहां एकदम आके सबसे बड़ा डर क्या था कि यार मेरा कैरेक्टर या मैं एस्टेब्लिश नहीं हो पाऊंगी या मेरी लाइंस नहीं होंगी? आई मीन व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेयर? नहीं, फेयर तो कोई नहीं था। 2 बॉल के बाद फारिक बैठी हुई थी शदीद, और कोई स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे कॉल आई हुमायूं का कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, और नदीम ये वही वाला कॉल जो यहाँ भी गया था। हाँ बहुत अच्छा हिरा, बहुत अच्छा। देखो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर नदीम डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ तो ये कर लेते हैं। मैं फारिग ही बैठी हुई। स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ही कह दिया? हाँ मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था। बस मुझे ये चीज़ एक आवाज़ आई थी कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है और एक पॉजिटिव है, तो मैंने कहा अच्छा है, तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं। लेकिन फिर मैंने बाद में स्क्रिप्ट पढ़ा, तो फिर तो वो बहुत कुछ था। तब वो खौफ बैठना शुरू हुआ कि अच्छा उसमें था कि ये तो बहुत कम सीन्स हैं, 15 सीन्स थे कुल मिला के, नहीं ज्यादा ज़्यादा थे। लेकिन हाँ एक प्रेशर था कि इतने कम उसमें, लाइक आपके हर एपिसोड में सिर्फ 3 सीन हो, तो आपको खौफ होता है कि आप वो 3 सीन लोगों को दिखाएं, अच्छा, यू नो, क्योंकि एक तरफ अदनान सिद्दीकी, फिर हुमायूं, फिर आयजा, फिर मैं आई हूँ थोड़ी लेटर ऑन। तो मुझे प्रेशर था कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, तो मेरे 2 सीन्स क्या गेम कर देंगे उसमें। लेकिन उसमें डेफिनेटली खलील साहब ने इतना अच्छा वो लिखा हुआ था, और फिर प्रेशर था कि यार ये इसमें बताना है कि आपको काम आता है। खलील साहब ने मेरे ख्याल अपनी टीचर को ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि उनकी भी एक खूबसूरत टीचर होगी कहीं ना कहीं। जहां हम लोग बात कर रहे हैं आपके कैरेक्टर ने आके अपनी पहचान खुद बनाई, वहां 2 बड़े नोजी कैरेक्टर्स थे जो कि बहुत देर बाद आते हैं और एकदम स्टॉक मार्केट हिला देते हैं, और एक जो उनमें से लड़की है वो कभी नोजी हो जाती है, कहती है 1 मिनट क्या करे तुम, हैं क्या करे? तो ये आप दोनों जो थे, ऑब्वियसली बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट फुरकान एंड रहमत। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। भाई आप लोगों ने इस ड्रामे को, मैंने और बेग साहब ने डिस्कस भी किया था, क्योंकि हम लोग इन तीनों के एंगल से, चारों के एंगल से एक स्टोरी को व्यू कर रहे थे, बट बोथ ऑफ यू बिकेम द वॉइस ऑफ ऑडियंस, कि जो एक ऑडियंस डिस्कशन कर रही होती है कि हैं नहीं ये तो सही है ये गलत है, वो आपके थ्रू कन्वे हो रहा था। और हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जो बात हम लोग करना चाह रहे थे, आप लोगों के कैरेक्टर्स के थ्रू कही जा रही थी वो बात। What do you think was the most important part जो कि आपके कैरेक्टर्स ने एक्चुअली इन सब के कैरेक्टर्स के अंदर आके पहचान या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी? So the fact that we both were playing supporting characters, it entails very important positions, you know, and generally in our lives also. जो हमारे friends होते हैं, especially college के दोस्त, जिनको आप बेशक 8 साल फोन ना करो, अगर आप उनको कॉल करो कॉलेज में इस तरह के अगर दोस्त हों, especially
So आप 8 साल पहले always, कॉलेज में थे। you always expect them to be there for you. So हंसे जा obviously, रहा when we were helping them or trying to understand their side of the story, there was no judgment. There was only concern. So I think, and we shared that with both characters, Aiza's and Humayun's. So I feel in that कॉलेज में sense it was दोस्ती very आपकी किसके vital. साथ थी? इसके साथ थी कि इनके साथ थी? कि मतलब किसका दिखाया कि were you the girl power or एक सीन में दोनों उसके साथ ही, पर एक सीन में जिनमें मैं सलमान से बात कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि आयज़ा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे और सुबह हर वक्त नाश्ता करते थे. हाँ. So that obviously described our relationship also. Okay. नहीं, और आप लोग बड़े एक वो नहीं होता कि मॉडर्न कपल दिखाएं कि जो कि पहले बताओ आप लोगों ने कहा कि नहीं उसको माफ कर देना चाहिए और फिर वो बाद में बेड में बैठ के नहीं उसको माफ नहीं करना चाहिए. हाँ। तो बड़ा मजेदार वो सीन था. अच्छा, ऑब्वियसली फुरकान साहब, कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में कौन बंदा है आपका ये? सर वैसे पता है क्या, जब ये हुआ तो सबने मुझे ब्लेम किया, सबने मुझे कहा कि जी आपकी वजह से अमीर हुए. हालांकि जो मैंने कहा उसका ऑपोजिट किया इन्होंने, तो ये अमीर हुए. मैंने तो कहा था कि नहीं लें शिवा केमिकल्स का स्टॉक, इन्होंने कहा नहीं लें, तो वो लिया तो वो अमीर हो गए. लेकिन अब ऑफ कोर्स अमीर हो गए तो क्या कर सकता है इंसान. ये तो है ऐसे. अच्छा हुमायूं साहब, ऑब्वियसली बात है इस कैरेक्टर के लिए आपने बहुत सी मेहनत की, आपने बड़े कैरेक्टर स्टडी किए, आपने अपने आप को मोल्ड किया, हुन्नू मुन्नू हस्बैंड बनाया अपने आप को, बड़े मार सदके जाऊं वाला हस्बैंड आपने. तो इतने मासूम हस्बैंड के लिए आपको बेग साहब ने, ऑब्वियसली बात है मैंने आप लोगों का वर्क एथिक देखा हुआ है कि जब आप एक कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो आपका बिगेस्ट कंसर्न क्या था कि मैं ये अगर कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, बिकॉज आपके हमेशा से अल्फा मेल वाले कैरेक्टर्स रहे हैं, ये अल्फा मेल नहीं है. हाँ, मुझे यही था कि इसमें मैं मासूम लग जाऊं. अच्छा, आपने कोशिश की, आप बहुत अच्छे मासूम लगे. हाँ नहीं, घर में प्रैक्टिस होती रहती है ना मासूम. वैसे भी मासूम आदमी हूं. मैं ये बोल रही थी अहमद कि इस ड्रामे में मैं और आयशा बिल्कुल हीरोइन ही है. हाँ, ये अगर देखा जाए तो हीरोइन तो वाकई है. तो बिल्कुल एक सीन था जिसमें मैं अक्सर वो जानना चाहता कि रूमी आपसे बड़ी अच्छी बात कर रहा था और रूमी प्यार से कह रहा है कि आप नाराज हैं मेरे से, और आप कह रहे हैं नहीं. हाँ ये वाला और रूमी ने इतना खूबसूरत वो सीन किया और उसमें वो Actually, सीन एक्चुअल रूमी का वो कम से कम 3 मिनट लंबा सीन है और उसमें हुमायूं का सीन इतना खूबसूरत है क्योंकि हुमायूं थ्रू सूप पी रहा है. तो वो जो सूप की प्रैक्टिस आप कर रहे थे वो आपने क्या की थी, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था. मगर रूमी के साथ काम करके, चाइल्ड स्टार्स के साथ आपने कम काम किया, आपका फेयर क्या था कि यार ये इतनी लाइंस ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं? देखिए, बहुत अरसे पहले मैंने एक ड्रामा या एक ऐड किया था, तो उसमें जो बच्चा कास्ट हो जाता है और अगर वो सही एक्टिंग ना करे या वो फंस जाए या उनका मूड खराब हो जाए तो आप बहुत बुरा फंस जाते हैं. तो एक मुझे याद है, एक रात पूरी लग गई थी एक सीन में, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन शुक्र है मुझे ये डर जरूर था. मैंने कहा हो सकता है यार ये बच्चे के साथ एक्टिंग है बहुत मुश्किल ना हो जाए, अगर एक दिन में काम हो रहा है तो वो 3 दिन में जाके खत्म ना हो. लेकिन ये कमाल है भाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. रूमी, यू आर द स्टार ऑफ द शो, यू नो दैट. ये सारे चीज मेरे साथ हैं. इसलिए तो हर पाकिस्तान का बाप बच्चा चाहता है. अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कास्टिंग की बात करते हैं. जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्वियसली 3 लोग मेन कैरेक्टर्स पे थे, पहले से डिफाइंड था कि इन लोगों को कास्ट करना है या यू एक्चुअली वांटेड डिफरेंट ऑप्शंस? No, there were no options. आयजा वाले रोल के लिए तो वी वर कंसिडरिंग पहले दो एक साल पहले कि किसको करना चाहिए. सो वी केप्ट थिंकिंग अबाउट द लीडिंग लेडीज एंड देन वी डिसाइडेड दैट इट्स हर who should do this role and then we approached her. अदनान, अभी हुमायूं शायद कास्ट बाद में हुआ होगा, लेकिन अदनान पहले दिन से when he was writing खलील साहब, then he said कि I have written this role for Adnan Siddiqui. अच्छा. Yes. And he always wanted Adnan to do this role. अरे best And he करा always इन्होंने. wanted Humayun to do this role, but Humayun was busy and we kept thinking that we can cast someone else also. लेकिन हुमायूं का बहुत दिल था कि वो ये रोल करना चाहता था because it was a very challenging role for him as an actor. बीच में बल्कि आपने किसी को ऑफर भी ये कर दिया था बिकॉज़ ऑब्वियस बात आपके पास ना time वो नहीं था. टाइम की वजह से. मगर तब भी यू वांटेड अदनान फ्रॉम डे 1. Yeah. ओके, यू शुड बी फ्लैटर्ड. लग नहीं रहा. आया.
कैसे अप्रोच उन्होंने किया? मतलब ऑब्वियसली बात है जब आपके पास कैरेक्टर क्या आया और आपने ये कोई 4-5 साल पहले अप्रोच हो चुका था मैं इसके लिए, एंड इनिशियली जब इन्होंने ये बात की थी तो ये फिल्म की तरफ जा रहा था ये। अच्छा ओह ऐसे हाँ, कुछ this was a film also एक टाइम This was not a film, but at some point we thought कि इसकी फिल्म भी बन सकती है, but eventually we decided कि no, we won't be able to justify in a film because वक्त बहुत 2 कम होता घंटे है। में इतना I कुछ think ये नहीं एक ऐसी बता कहानी है जिसको हर हफ्ते जाना चाहिए और उसकी जितनी लेयर्स हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी कैरेक्टर्स की। सही जवाब। आप लोगों को एक न्यूज़ भी देते जाएं। आज अगर आप ये देख रहे हैं मेरे पास तुम हो स्पेशल एपिसोड इसलिए ये ऑन एयर हो रही है बिकॉज ये पाकिस्तान का वाहिद ड्रामा है जिसका सीजन फिनाली जो है वो सिनेमाज में दिखाया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले हफ्ते आप मेरे पास तुम हो सिनेमाज में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हो स्पेशल शो का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।